बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इर्रेशनल बिलीफ्स के बारे में जो बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, हम उसका नंबर 6 जो बिलीफ है हमारा, उसको ले रहे हैं जी। इर्रेशनल बिलीफ नंबर 6 को हम वी विल बी टेकिंग अप टुडे। इर्रेशनल बिलीफ नंबर 6 says that if something is or can be dangerous or fearsome, I should become preoccupied or upset about it। ये आपने देखा होगा कि एक वाक़या होने वाला है, मे बी कोई सर्जरी होने वाली है, तो बजाय इसके कि मैं जो इस वक्त मौका है मैं उसको इंजॉय करूं, आई गेट सो प्री ऑक्यूपाइड विद दैट अपकमिंग इवेंट दैट आई टोटली मिस आउट ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट। मैं टोटली स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ, मैं टोटली एंग्जाइटी का शिकार होने लग पड़ता हूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि वो जो कुछ होने वाला है, जो डेंजरस या फियरसम हो सकता है, उसके अंदर ये चांस है कि वो हो सकता है। तो फिर अब मुझे बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह की चीज़ इसमें पैदा होनी शुरू हो जाती है, एज इफ़ मेरे उसको कॉन्टिन्यूसली सोचने के नतीजे में मैं वर्स्ट केस सिनारियो के लिए ज़्यादा तैयार हो जाऊंगा। और इट इज़ जनरली अप्रोप्रिएट कि अगर कोई चीज़ होने वाली है तो फिर ऑब्सेसिवली उसके बारे में, और ख़ास तौर पे अगर वो फियरसम है या मुश्किल में डाल सकती है, डेंजरस हो सकती है किसी लेवल पे, तो फिर उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचना जो है ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। ये इस अजम्पशन पे एक तरह से बेस्ड हो जाती है बात। आमतौर पर ये डेवलप कैसे होता है? सबसे पहली चीज़ जो है वो पेरेंटल एंग्जाइटी एंड फियरफुलनेस है। अगर जो आपकी एनवायरनमेंट में जो बुज़ुर्ग हैं, जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, इफ़ दे आर फियरफुल, पैनिक करने की बहुत ज़्यादा उनमें अगर रुझान है, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। व्हाट इज़ इट दैट दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट? नंबर 2 ये कि फ्रीक्वेंट कैटास्ट्रोफिक कम्युनिकेशन। अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंट कैटास्ट्रोफिक कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम जो आम तौर पर एडजेक्टिव्स या जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि ये तो इट विल बी अ डिज़ास्टर, इट विल बी टेरेबल, इट विल बी फियरफुल, इट विल बी प्रॉब्लमैटिक, ये तो कैटास्ट्रफी हो जाएगी अगर अगर ये हो जाए। तो ये जो जो कुछ भी हम जिस तरह से अपनी एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, ये बच्चे भी पिक कर रहे हैं, एंड दे विल आल्सो लर्न टू बिकम टू लुक एट द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड टू ऑब्सेस अबाउट, अगर डेंजर अगर कोई हो सकता है तो वो यही समझेंगे कि अब पड़ी है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा भी ये इंटरनलाइज करने लग पड़ता है कि हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना चाहिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ मटीरियलाइज हो सकती है तो फिर यही अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर हो गई तो क्या होगा और कितना बुरा हो जाएगा उसके नतीजे में। नंबर 3, इनकंसिस्टेंट रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट। जिस मौके पर बच्चे को फियर, स्केयर या किसी खौफ का सामना करना पड़ रहा है, तो जो बड़े हैं उनकी तरफ से बच्चे को रीअश्योरेंस और सपोर्ट में इनकंसिस्टेंसी है। इट इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन द चाइल्ड नीड्स इट। और इसके नतीजे में भी ये बिलीफ डेवलप हो सकता है कि हर फियर जो है उससे मुझे अपने आप को खुद बचाना है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई मस्ट obsess so that you know I can save myself from it। और इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे में जो अफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है ज़िंदगी में, वो ये है कि जो दूसरे हैं वो मेरी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ के मटीरियलाइज होने में, इस ख़तरे के मटीरियलाइज होने में आई एम टोटली हेल्पलेस, एंड आई हैव टू फेस इट, और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो एक कांस्टेंट स्ट्रेस का शिकार रहता है उसके नतीजे में। इमोशनल इनवैलिडेशन और डिसमिसल। अगर बच्चे को अपने अपने केयर गिवर्स और पेरेंट्स की तरफ से, बड़ों की तरफ से इमोशनली कोई वैलिडेशन ज़्यादा नहीं मिली या इमोशनली डिसमिसल मिली है, ये डिसमिसल किस तरह की होती है, ये भी, इसको भी ज़रूर ज़हन में रखें, क्योंकि आम तौर पे हमसे काफ़ी हो जाती है। यानी अगर एक बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा है दैट आई एम स्केर्ड, तो वी वुड simply say that there's nothing to be scared. You don't need to be scared about anything because everything is all right. हमें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर वो कह रहा है कि दैट आई एम स्केर्ड ऑफ द डार्क, तो मैं उसको कई दफ़ा स्नब कर देता हूँ कि तुम कोई छोटे बच्चे हो, तुम्हें हाउ कैन यू बी स्केर्ड ऑफ द डार्क, देयर इज़ नथिंग इन द डार्क। और इस तरह की बातें जो हैं वो उसके लिए इनवैलिडेशन और उसकी इमोशनल डिसमिसल के मुतरादफ हो जाती है।
इससे ये होता है कि दे बिकम लेस स्किलफुल इन मैनेजिंग देयर नेगेटिव इमोशंस। उनके लिए ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज चाइल्ड लर्न्स टू मैनेज एंड रेगुलेट इमोशंस थ्रू द एल्डर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। वो किस तरह देख रहे हैं, अगर एक सिचुएशन पैदा हो रही है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, तो हाउ आर दे मैनेजिंग इट, आर दे लूजिंग इट ऑल, या वो उसको मैनेज कर पा रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये कि मॉडलिंग प्री ऑक्यूपेशन विद पोटेंशियल डेंजर्स। अगर जो बड़े हैं उनकी तरफ से जो रोल मॉडल मिल रहा है वो इट इज़ ऑलवेज प्री ऑक्यूपेशन विद पोटेंशियल डेंजर्स, वो उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं उसके बारे में, और कैटेस्ट्रोफाइज कर रहे हैं उसको। तो इसके नतीजे में भी यानी बच्चा जो है वो सीख रहा है उनसे कि ज़िंदगी में जो अगर एक क्रॉस रोड्स पर आप हैं तो ऑलवेज look and magnify the potential pitfalls rather than what good can come out of it. बच्चे जिस तरह से बड़ों की एनवायरनमेंट से लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, वैसे ही ये एटीट्यूड्स भी फिर रफ्ता रफ्ता इमिटेट करने लग पड़ते हैं। समथिंग इज़ पोटेंशली डेंजरस, तो बच्चा उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने लग पड़ेगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करने लग पड़ेगा। वो उसके लिए ऑब्सेसिव बिहेवियर्स जो होंगे वो दे बिकम नेचुरल लर्निंग फॉर दैट चाइल्ड। इससे निकलना जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान अगर इस बिलीफ का, ये जो इर्रेशनल बिलीफ नंबर 6 है, इसका शिकार हो जाए तो फिर हाउ डज़ इट अपीयर। इसमें जो पहली चीज़ है वो ये कि इंक्रीजिंग एंग्जाइटी एंड फियर। हमारे अंदर एंग्जाइटी और फियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वी बिकम कंज्यूम्ड बाय द थॉट्स ऑफ नेगेटिव आउटकम्स। हम हर वक्त इस चीज़ के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं वो गड़बड़ ना हो जाए, और अगर कोई कोई ख़तरा आ रहा है आगे, या कोई एक बड़ा इवेंट आ रहा है, तो हम उसकी वर्स्ट आउटकम्स को ज़्यादा कंसिडर करने लग पड़ते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास रहता है कि वी आर एक्चुअली गेटिंग इन अ वे गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। दूसरी चीज़ ऑब्सेसिव थिंकिंग है। हम अपनी सोच के ऊपर टोटली कंट्रोल, क्योंकि हमने वो सीखा नहीं बचपन में इस एनवायरनमेंट में, तो वी जस्ट अगर एक चीज़ होने वाली है तो बस उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते चले जाएंगे उसको। ये सोचना हम गवारा नहीं करते कि क्या इस सोच का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, बस इस चीज़ के पीछे। एंड जितना भी आप कंट्रोल करवाने की कोशिश करें, पीपल कीप रिवर्टिंग टू दैट कि हमने ये करना है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो ये एक दिन में डेवलप होती नहीं है। अगर समथिंग समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इज़ कमिंग अप, तो और आपका जहन इस तरफ माइल है ज़्यादा, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उस मौके पर आप उस सोच को, उस ऑब्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल में ला सकें। चौथी चीज़, रिस्क अवॉइडेंस पैदा हो जाती है हमारे अंदर। यानी हम छोटे छोटे से रिस्क जो हैं उनको अवॉइड करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो रिस्क भी लिया वो मटीरियलाइज हो ही जाएगा। इफ़ देर इज़ अ 2% चांस कि ये मेरी जो रिपोर्ट है वो ख़राब निकल आएगी, तो वो निकल ही आएगी फिर, और मैं उसको इतना कैटेस्ट्रोफाइज कर दूंगा और इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचने लग पड़ूंगा उसके बारे में, दैट मैं जो आम ज़िंदगी है उसमें भी एक स्ट्रेस का शिकार हो जाऊंगा, और जो इस मोमेंट के अंदर जो मुझे काम करने हैं वो कई दफ़ा मैं कर नहीं पाता हूँ। और इसी का नतीजा ये भी निकलता है कि इंसान चूंकि उसका जनरल एटीट्यूड रिस्क अवॉइडेंस का होता है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं उनसे फ़ायदा उठाने से वो कासिर रह जाता है। नंबर 4 ये कि इम्पेयर डिसीजन मेकिंग। हमारी जो, अगर हमारे ऊपर हर वक्त क्लाउड ऑफ फियर गालिब रहेगा, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्पेयर हो जाती है, हमारी जजमेंट इम्पेयर होनी शुरू हो जाती है। यानी वी आर नॉट विलिंग टू सी द पॉजिटिव्स इन अ सिचुएशन। हम हर वक्त उस सिचुएशन की नेगेटिव्स ही के बारे में सोच रहे होते हैं, हम उसमें से बुराई ही को तलाश कर पाते हैं। ओवरली कॉशियस होने की वजह से कि जो जजमेंट है हमारी, ये इम्पेयर होनी शुरू हो जाती है। और आखिरी चीज़ इस ज़मीन में ये कि रिड्यूस्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंटली एंक्शस रहने की वजह से, फियर से प्री ऑक्यूपाइड रहने की वजह से, या बुरे रिजल्ट्स के बारे में हर वक्त सोचते रहने की वजह से हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी मुतासर होती है। इससे हमारी जो रेजिलियंस है टू नॉर्मल एवरीडे लाइफ चैलेंजेस वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। वी बिकम इवन मोर प्रोन टू सिकनेस। ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी इस तरह की जो
चीज़ों में कम हो जाती है, वो दैट एक्चुअली वेरी सिवियरली इम्पैक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम्स एज वेल मैनी टाइम्स। तो इसलिए ये एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके बारे में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ख़तरे के बारे में ओवर कॉशियस होने से हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जी ये है हमारा irrational belief number 6, and from here we'll inshallah next week we'll move to our irrational belief number 7.